हम लोगों ने ऐसी कई सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें सीरियल किलर इतना तेज़ होता है कि उसे पकड़ने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन खैर ये सब बात तो मूवीज़ की है। आज हम ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जो द ज़ोडिएक किलर के नाम से काफ़ी फेमस हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस ज़ोडिएक किलर के बारे में, जो आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो इस ज़ोडिएक किलर के बारे में जानने के लिए चलते हैं 1960s के वक्त में, जब पहला मर्डर होता है जो कि एक 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट का होता है। और ये मर्डर कैलिफोर्निया में 1966 में होता है और इसका शक होता है ज़ोडिएक किलर पर, जो कि आगे होने वाले मर्डर के बाद जाकर कंफर्म हो जाता है। अब साल में आगे बढ़ते हैं 1968 में, जब एक सुनसान इलाके में एक कार में एक कपल को गोली मारकर मर्डर कर दिया जाता है और ये मर्डर सैन फ्रांसिस्को में होता है। फिर इसके एक साल बाद जस्ट 1969 में बिल्कुल पिछले बार की तरह 1968 की तरह ये एक और कपल पर हमला होता है, बट फॉर्चुनेटली इस बार जो लड़का होता है वो बच जाता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब किलर पुलिस को कॉल करता है और आगे होने वाली क्राइम के बारे में बताकर धमकी देता है, और उसके साथ ही साथ 1968 में जो एक कपल पर हमला हुआ था और उसका मर्डर हो गया था उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। और साल में आगे जाके एक और कपल पर हमला करता है और फॉर्चुनेटली इस बार भी लड़का बच जाता है। मतलब ये एक कोइंसिडेंस था कि पिछली बार 1969 में भी बच जाता है और उसी साल आगे जाकर एक और कपल पर हमला होता है, उसमें भी लड़का बच जाता है। अब ये मर्डर्स बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज में आने लगी थी। खासकर इसका रीज़न ये था कि पुलिस को फ़ोन कॉल पर सारी इन्फॉर्मेशन देना क्राइम करने की, और साथ ही साथ कुछ न्यूज़पेपर वालों को टॉन्टिंग लेटर्स भेजने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज में आ गया था। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो 1969 से 1974 तक न्यूज़पेपर्स को लेटर भेजता रहता है और इसके लेटर्स में बंदूक के क्रॉसहेयर के सिंबल में साइन होता है और लेटर के शुरू में लिखा होता है दिस इज़ द ज़ोडिएक स्पीकिंग। अब यहीं से उसका नाम द ज़ोडिएक किलर पड़ जाता है। और लेटर के साथ 4 साइफर्स भी होते हैं। अब साइफर्स एक्चुअल में एक तरीका होता है मैसेज को इनकोड करने का कि कोई इतनी आसानी से उस मैसेज को पढ़ ना सके। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। तो 4 साइफर में से एक साइफर के 3 हिस्से होते हैं और वो 3 अलग अलग न्यूज़पेपर को भेजा जाता है। पहला जो हिस्सा होता है वो 408 साइफर के नाम फेमस हो जाता है। अब 408 साइफर नाम इसका इसलिए रखा था क्योंकि उसमें 408 यानी 408 वर्ड्स होते हैं। अब इस 408 साइफर को जल्दी ही डिकोड कर लिया जाता है, जिसमें मैसेज लिखा होता है कि आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज़ सो मच फन। मतलब कि मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता है क्योंकि इसमें मज़ा मिलता है हमको। अब इसके बाद उस साइफर का जो दूसरा हिस्सा होता है जो कि 340 साइफर के नाम से फेमस होता है, उसको सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स को नवंबर 1969 में मेल किया गया था, जिसको जाके अभी 3 साल पहले यानी 2020 में डिकोड किया गया, जो कि 3 लोगों की एक टीम के द्वारा डिकोड किया गया। और इस मैसेज में लिखा था आई होप यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन ट्राइंग टू कैच मी, जिसका मतलब था कि उम्मीद करता हूँ कि मुझे पकड़ने की कोशिश में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद बहुत सारे साइफर्स जो कि पब्लिक में नहीं आए और एक मिस्ट्री बनकर रह गया कि बाकी साइफर्स में क्या लिखा गया था। तो ये बात वहीं ख़त्म हो गई क्योंकि इसके बाद मर्डर्स के सिलसिले बंद हो गया और पुलिस को कॉल वगैरह भी नहीं आने लगा उस ज़ोडिएक किलर। लेकिन एक क्राइम राइटर हैं रॉबर्ट ग्रेस्मिथ करके, जिनका कहना था कि द ज़ोडिएक किलर 1980s तक एक्टिव था और बहुत सारे लोगों का उसने मर्डर किया है जो कि ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसके बाद कई सारे इन्वेस्टिगेटर आए 1990s में जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने द ज़ोडिएक किलर को पकड़ लिया है, लेकिन कोई भी प्रूव नहीं कर पाए। तो इस केस में एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट भी था जिसका नाम था आर्थर ली एलन, जो कि कैलिफोर्निया का एक स्कूल टीचर था। बाद में चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में 1975 में इसे पकड़ लिया गया था, लेकिन आज तक इस बात का सबूत नहीं मिला कि वही द ज़ोडिएक किलर था। मतलब कोई प्रूव नहीं कर पाया कि वो द ज़ोडिएक किलर था। इस तरह ये आज तक का सबसे बड़ा मिस्ट्री बनकर रह गया है कि असल में द ज़ोडिएक किलर कौन था। अब द ज़ोडिएक किलर का जो लास्ट नॉन विक्टिम था वो एक टैक्सी ड्राइवर था जिसको अक्टूबर 1969 में मर्डर किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।